कहानी की शुरुआत होती है कोरिया के एक स्कूल को दिखाते हुए, जहां हम मिलते हैं जियोंगसिक नाम के एक बदमाश लड़के से। जियोंगसिक अपनी गुंडागर्दी के लिए मशहूर था और बहुत लोगों की पिटाई करता था। इसके बाद हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम था चियोलजी। चियोलजी एक चोर था और लोगों से बचकर भाग रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक और बदमाश बिगड़ी हुई लड़की थी जिसका नाम था हायेना। हायेना एक क्लब में पार्टी कर रही थी जब ही अचानक उसके पापा आते हैं और उसे पकड़कर घर ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियोंगसिक, चियोलजी और हायेना एक बोट के ऊपर साथ में हैं। यहाँ पता चलता है कि इन तीनों के मम्मी पापा ने इन्हें सुधारने के लिए एक खास स्कूल में दाखिला दिला दिया है, लेकिन ये स्कूल शहर से बहुत दूर एक अकेले आइलैंड पर था। चलो, ये तो पता चला कि ये तीनों ही बदमाश थे और इनका प्लान था कि उस नए स्कूल में जाकर भी खूब हंगामा करेंगे और हल्ला मचाएंगे। वो तीनों बोट से आइलैंड पर उतरते हैं और एक ऑफिसर उन्हें वहां मिलता है। आइलैंड का माहौल थोड़ा अजीब था, जहां जगह जगह पाइप्स लगे हुए थे जिनमें से गैस निकल रही थी। ऑफिसर उन तीनों बच्चों को स्कूल ले जाता है और उन्हें प्रिंसिपल के सामने खड़ा कर देता है। स्कूल का प्रिंसिपल बहुत ज्यादा खड़ूस था और वो ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार उसे इन बदमाश बच्चों को सीधा करना था। वो तीनों बच्चे प्रिंसिपल से जबान लड़ाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर चुप करा देता है। प्रिंसिपल ने सबको साफ साफ धमकी दी कि अगर उन्होंने स्कूल के रूल्स को फॉलो नहीं किया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। प्रिंसिपल जियोंगसिक और चियोलजी को वहां से भेज देता है और हायेना को अकेला एक्स्ट्रा लेक्चर देता है। उसे सिगरेट वगैरह पीने से मना करता है। पर तभी कमरे में वाइस प्रिंसिपल आता है जो डरा हुआ लग रहा था। वाइस प्रिंसिपल को किसी जानवर की लड़ाई के बारे में बता रहा था और उस लड़ाई में प्रिंसिपल का पालतू कुत्ता मर गया था। प्रिंसिपल ये सुनते ही गुस्से में तुरंत अपने कुत्ते को देखने के लिए भागता है। इधर वाइस प्रिंसिपल अब चियोलजी और जियोंगसिक को थोड़ी और खरी खोटी सुनाता है। स्कूल का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और ये साफ था कि यहाँ बच्चों को बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था ताकि वो सुधर जाएं। अब प्रिंसिपल को दिखाते हैं जो जंगल में जाके ऑफिसर और स्कूल के दो और टीचर्स से मिलता है। टीचर्स बताते हैं कि उसके कुत्ते को किसी जंगली जानवर ने मारा है। प्रिंसिपल को बेहद गुस्सा आता है और वो ऑफिसर की बंदूक उठा लेता है और उस जंगली जानवर को शूट करने की कोशिश करता है, पर वो जानवर वहां से भाग जाता है। जब वो जानवर भाग रहा था तो उसकी आंखों से हम दुनिया को लाल रंग का देख पाते हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि उस जानवर में कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद लंच टाइम होता है। जियोंगसिक, चियोलजी और हायेना अब एक साथ ही बैठते हैं क्योंकि उन तीनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों प्लान बनाते हैं कि कैसे वो इस जगह से बच के निकल सकते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल बहुत दुखी होकर अपने कुत्ते को दफन करता है। फिर सीन ऑफिसर पर जाता है जो आइलैंड पर पहरा लगा रहा था। उसे हर जगह खून के धब्बे मिलते हैं और वो अजीब पाइप्स जिनके पास से गैस निकल रही थी, उनके पास से जमीन के अंदर से बहुत सारे पिग्स यानी कि सुअर बाहर निकल रहे थे। डॉर्म रूम के अंदर जियोंगसिक के रूम के बाकी लड़कों के साथ लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में जियोंगसिक अपने सारे रूममेट्स को बुरी तरह पीट डालता है, पर तभी वहां गाइडेंस टीचर आ जाता है। टीचर को पता चलता है कि जियोंगसिक ने क्या किया। दोस्तों, जियोंगसिक ने लड़ाई चियोलजी को बचाने के चक्कर में की थी, लेकिन गाइडेंस टीचर इसके बजाय चियोलजी को ही मारने लगता है। ये देखकर जियोंगसिक को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में टीचर से ही लड़ने लगता है और वहां जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हायेना अपने कमरे में बाकी लड़कियों से घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़कियां बातों बातों में ही एक दूसरे को इंसल्ट कर रही थी और हायेना को दूर भगाने की कोशिश कर रही थी। साफ था कि हायेना की वहां कोई दोस्त नहीं बन पा रही थी। अब आगे गाइडेंस टीचर में चियोलजी और जियोंगसिक को सजा के तौर पर एक पिंजरे में बंद कर दिया था और वो उन दोनों को खूब टॉर्चर करता था। अगले दिन क्लास के दौरान जियोंगसिक के कमरे के लड़के उससे बदला लेने का प्लान बनाते हैं। इधर हायेना अकेले पड़ गई थी तो वो अपना खाना छोड़कर जाने लगती है। इतनी सी बात पर गाइडेंस टीचर उसे पकड़कर मारने लगता है। वाइस प्रिंसिपल तुरंत टीचर को रोकता है क्योंकि हायेना का पापा बहुत ज्यादा अमीर था। वहीं अब स्कूल के गार्डन में वो अजीब सुअर आ गए थे। थोड़ी देर बाद जब स्कूल आता है तो उसे अपने कुत्ते की कब्र खुदी हुई मिलती है, जिससे वो दुखी होकर रोने लगता है। बाकी टीचर्स आकर प्रिंसिपल को संभालते हैं, पर दोस्तों, जिसने भी कब्र खोदी थी उसने कुत्ते को खा लिया था। प्रिंसिपल अब उस जानवर को मारने पर तोलाता है और इसलिए वो बाकी टीचर्स के साथ स्टोरेज रूम में जाता है और वो सब बहुत सारे हथियार उठा लेते हैं। सब लोग फिर जंगल में उस जानवर को मारने के लिए भाग जाते हैं। अब पूरे स्कूल में सिर्फ गाइडेंस टीचर ही बचा था। टीचर आकर बदमाश बच्चों की क्लास लेता है और जब बच्चे मैथ्स के सवाल नहीं कर पाते तो उन्हें मारता भी है। वहीं क्लास के दौरान खिड़की से बाहर वो बाकी टीचर्स दिखाई देते हैं जिन्होंने उस जानवर को पकड़ लिया था और वो उससे गार्डन में लड़ रहे थे, और वो जानवर भी एक सुअर ही था।
उसी टाइम पर च्योलजी और जियोंगसिक भी वापस क्लास में आ जाते हैं। हाइना जब ब्लैक बोर्ड पर सवाल कर रही थी तो ब्लैक बोर्ड से खून निकलने लगता है। इसका मतलब ब्लैक बोर्ड के पीछे कुछ छिपा हुआ है। और वहीं गार्डन में वो सुअर जानवर प्रिंसिपल को काट लेता है। गाइडेंस टीचर अब क्लास में बच्चों को फिर से मारने पर तुल जाता है और वो जियोंगसिक और हाइना को बहुत ज्यादा पीटता है, लेकिन च्योलजी गाइडेंस टीचर को चेयर से मारकर बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सारे के सारे टीचर्स प्रिंसिपल को लेकर मेडिकल रूम में पहुंच जाते हैं क्योंकि वो बेहोश हो गया था। नर्स तुरंत प्रिंसिपल का इलाज करती है। वाइस प्रिंसिपल गाइडेंस टीचर को भी मेडिकल रूम में ही देखता है क्योंकि च्योलजी के मारने के बाद वो भी बेहोश हो गया था। अचानक ही प्रिंसिपल को होश आता है और प्रिंसिपल बोलता है कि मुझे ऑफिस में ले चलो। सब लोग उसे ऑफिस में ले जाते हैं, पर दोस्तों उससे अजीब खून बाहर निकल रहा था, मतलब कि अब वो इन्फेक्टेड है। ऑफिस में प्रिंसिपल के कहने से वाइस प्रिंसिपल म्यूजिक लगा देता है, पर प्रिंसिपल अब सो जाता है। सब लोग प्रिंसिपल को छोड़कर चले जाते हैं। फिर वहां नर्स आती है प्रिंसिपल को ग्लूकोज चढ़ाने के लिए, पर तभी प्रिंसिपल जाग जाता है और वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। ये सब कुछ ऑफिस के बाहर से एक लड़की देख लेती है और वो नर्स को आवाज लगाकर वार्न करने की कोशिश करती है, पर वो नर्स को बचा नहीं पाती और डिमोनिक प्रिंसिपल उस नर्स पर हमला कर देता है। ये सब देखने के बाद वो लड़की भागती है और जाके सारे क्लास के बच्चों को सब कुछ बता देती है। सारे बच्चे प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ सब कुछ चेक करने के लिए जाते हैं, पर वो लोग गाइडेंस टीचर से टकरा जाते हैं जिसे होश आ गया था। गाइडेंस टीचर सारे बच्चों को डांटकर वापस कमरे में भेजता है, पर तभी प्रिंसिपल के ऑफिस से एक दूसरा टीचर निकलता है जिसे किसी ने नाक पर काट लिया था। उसे देखकर गाइडेंस टीचर ऑफिस में जाके चेक करता है, तभी उस पर हमला कर देती है ज़ॉम्बी नर्स। गाइडेंस टीचर किसी तरह उस नर्स से बच जाता है, पर अब नर्स बच्चों के पीछे पड़ जाती है। सारे के सारे बच्चे क्लास में जाके छुप जाते हैं और वो खिड़की से बाहर भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी नर्स जाके वाइस प्रिंसिपल और एक दूसरी फीमेल टीचर पर हमला कर देती है। वाइस प्रिंसिपल तो बच जाता है, पर ज़ॉम्बी नर्स उस टीचर को मारकर खा जाती है और उसे भी ज़ॉम्बी में बदल देती है। अब वाइस प्रिंसिपल जब भागता है तो वो जाकर क्लास के बच्चों से टकरा जाता है। सारे बच्चे उसके सामने शिकायत करते हैं जो उनके साथ हुआ, और अब वाइस प्रिंसिपल सबको अपने साथ एक सेफ कमरे में ले जाता है। रास्ते में उन लोगों पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, पर एंड में वो लोग फाइनली एक सेफ बंद क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल अब बच्चों को बोलता है कि उन्हें मदद के लिए बाहर फोन करना होगा, पर उन बच्चों के पास फोन नहीं था, इसलिए रात होने के बाद वो लोग बाहर जाके फोन को ढूंढने वाले थे। रात होते ही एक ज़ॉम्बी उन लोगों पर खिड़की से हमला कर देता है और उन्हें वहां से मजबूरन बिना प्लान के ही भागना पड़ता है, पर पीछे रह जाती है एक लड़की जिसे ज़ॉम्बी तुरंत मारकर खा जाता है। अब आगे सब लोग भागते हैं और एक बेसमेंट में छुप जाते हैं। वो लोग वाइस प्रिंसिपल से पूछते हैं कि ये हो क्या रहा है, जिसका जवाब वाइस प्रिंसिपल के पास नहीं था। ये बात साफ थी कि अगर ये बीमारी आइलैंड से बाहर चली गई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और तभी वाइस प्रिंसिपल को एक पुरानी बात याद आती है। हमें पता चलता है कि स्कूल के बनने से पहले इस आइलैंड पर बहुत सारे सुअर रहते थे और उन सुअरों को जहर देकर मार दिया गया था और जमीन के अंदर हर जगह दफन कर दिया गया था। वो सुअर इतने सारे थे कि उन लोगों को जमीन में पाइप्स लगाने पड़े थे ताकि जमीन के अंदर से गैस बाहर निकल सके। और अब शायद उन्हीं सुअरों के अंदर कोई बीमारी पैदा हो गई है जो आइलैंड में फैल चुकी है। इतना ही नहीं, सुअरों की लाशें इतनी सारी थी कि कई लाशों को उन्होंने क्लासरूम्स के ब्लैक बोर्ड के पीछे छिपा दिया था, और यही रीजन था कि हमें ब्लैक बोर्ड से खून निकलता हुआ दिखाई दिया था। खैर, इन सब के बीच में हम लोग जियोंगसिक को नहीं देख पाते क्योंकि जियोंगसिक प्रिंसिपल के ऑफिस में गया हुआ था फोन को लेने के लिए। जियोंगसिक को वहां फोन तो मिल जाता है, पर तभी ऑफिस में आ जाता है प्रिंसिपल का ज़ॉम्बी जो वहीं पर बैठ जाता है। जियोंगसिक प्रिंसिपल से छुप जाता है, पर थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल के पीछे पीछे गाइडेंस टीचर भी आ जाता है जो ज़ॉम्बी में बदल गया था, और वो जियोंगसिक को देख लेता है। ज़ॉम्बी तुरंत जियोंगसिक पर हमला कर देता है और जियोंगसिक बड़ी मुश्किल से उस ज़ॉम्बी से बच पाता है। जियोंगसिक फोन लेकर किसी तरह वापस बेसमेंट में पहुंचता है और हाइना उसे गले लगा लेती है क्योंकि दोस्तों हाइना अब उसे पसंद करने लगी थी। खैर, वाइस प्रिंसिपल मदद के लिए फोन लगाता है, पर ऑब्वियसली फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। उन लोगों का प्लान बनता है कि जियोंगसिक, च्योलजी और हाइना स्कूल के ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर किसी को फोन करेंगे और बाकी सब लोग खाना ढूंढने के लिए किचन में जाएंगे, और इसलिए अब सब लोग बेसमेंट से अपने अपने हथियार उठाकर वहां से निकल जाते हैं। पर वाइस प्रिंसिपल और एक लड़की बेसमेंट में ही रुकते हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा था। सीन अब च्योलजी, हाइना और जियोंगसिक पर जाता है जो ऊपर के फ्लोर पर जाकर फोन लगाते हैं, पर फोन फिर भी नहीं लगता है। और वहीं क्लास के बाकी बच्चे किचन में पहुंच गए थे खाना वगैरह इकट्ठा करने के लिए। खैर, आगे च्योलजी बाहर चला जाता है और क्लास में रह जाते हैं हाइना और जियोंगसिक, जिनके बीच में एक प्यार वाला रिश्ता बन जाता है और वो दोनों किस करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ किचन में बच्चे डिनर कर रहे थे जब उन पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, और वो ज़ॉम्बीज अब ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पकड़कर खा जाते हैं और उन्हें भी ज़ॉम्बी में बदल देते हैं। सारे बच्चों में सिर्फ एक लड़का बचता है जो एक वेपन उठा लेता है और वो सारे ज़ॉम्बीज को उस वेपन से मार गिराता है।
पर zombies की तादाद बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए एंड में वो भी मारा जाता है। सीन वापस बेसमेंट में जाता है जहां पर चियोलजी, जियोंगसेक और हाइना लौट आए थे। वो लोग प्लान बना रहे थे कि अब उन्हें आगे क्या करना है। तभी प्रिंसिपल का ज़ॉम्बी आ जाता है और उन लोगों पर हमला कर देता है। लड़ाई में प्रिंसिपल के ज़ॉम्बी को वाइस प्रिंसिपल सरिये से स्टेप कर देता है, पर तभी वहां पर आ जाता है एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बीज का झुंड जो सारे के सारे इंसानों पर टूट पड़ता है। सब लोग ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं, उन्हें मारते हैं, पर अब इस लड़ाई में सिर्फ जियोंगसेक, चियोलजी और हाइना ही बच पाते हैं और बाकी लोग एक एक करके मारे जाते हैं। ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए वो लोग वहां से भागने की